हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएमसी द लर्निंग पॉइंट। मैं वंदना मौर्य आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रबंध के क्षेत्र के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने प्रबंध के क्षेत्र के बारे में ही जाना था, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त रूप में जाना था। और आज हम इसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रबंध के क्षेत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र से, जो कि है मानव संसाधन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन एवं विपणन प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मानव संसाधन प्रबंधन की। नंबर 1, मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन की संकल्पना एवं परिभाषा। फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, समाकलन एवं अनुरक्षण के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि क्रियाओं से संबंधित है, ताकि व्यक्तिगत, संस्थागत और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो। फिलिपो की इस परिभाषा को अच्छी प्रकार समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मानव संसाधन क्या होता है, या फिर मानव को हम संसाधन क्यों कहते हैं। इसके लिए हमने मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को लिया है और उससे जुड़ी संसाधन को। तो चलिए इस उदाहरण से हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है पैसा, धन। और कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार जाना है या कहीं भी आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, वो है यातायात के संसाधन। आपके पास स्कूटर, बाइक है, कार है, तो आप उससे जाएंगे, या तो आप बस से, ऑटो से जाएंगे। और अगर आपको घर बनवाना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग मटेरियल आप खरीद सकें। उसके बाद अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और किताबें होनी चाहिए। किसी दोस्त का हालचाल लेना हो, उससे कुछ बात करनी हो, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। पहले के लोग बातचीत करने के लिए चिट्ठी लिखते थे, अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हमें हमारी जो ये आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं या कार्य हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ संसाधन की आवश्यकता पड़ी। बिना उस संसाधन के हमने वो कार्य नहीं किया। उसी प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो सिर्फ मानव द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। यानी कि हमें उन कार्यों को संपादित कराने के लिए या उस कार्य को करवाने के लिए हमें मानव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हमें घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए हमने जो संसाधन लिए हैं वह है ज़मीन और पैसा। और पैसे से हमने ज़मीन खरीद लिया, बिल्डिंग मटेरियल्स ले लिए, लेकिन क्या वो घर खुद बन जाएगा? नहीं। हमें घर बनवाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लेबर अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना ज्ञान, कौशल, और इंजीनियर भी अपना ज्ञान, कौशल, समय सब लगाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य के गुण होते हैं और उनका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। वे हैं ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा कौशल। जाहिर है, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में अपना ऊर्जा, समय, ज्ञान और कौशल देता है, तो उसी के बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है, और यही मानव संसाधन भी होता है। यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति से काम करवाना है, तो हमें उसकी ऊर्जा, समय, ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि उसका संसाधन यानी उस व्यक्ति का संसाधन है। अब संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन जैसे कि ऊर्जा, समय, ज्ञान और कौशल, जिसके बारे में हमने अभी जाना। और गैर मानव संसाधन होते हैं, वे हैं धन, भूमि, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक सुविधाएं। मानव संसाधन जिसका प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास वे संसाधन उपलब्ध हों। जैसे किसी व्यक्ति की जो एनर्जी है वो वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है, वो वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। उसके पास जो किसी भी कार्य का जो ज्ञान है वो वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। किसी कार्य को करने के लिए उसके अंदर अतिरिक्त या अद्भुत कौशल है, वो उसका प्रयोग वो खुद ही कर सकता है, वो उसे किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन गैर मानव संसाधन जो होते हैं, जैसे धन, भूमि, भौतिक वस्तुएं आप समझ रहे हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। सामुदायिक सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, सड़कें हो गई, ठीक है, पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफ़र की जाती हैं, या अपने अलावा दूसरे व्यक्ति भी इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या मानव की ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा कौशल उसके साधन होते हैं, और उनकी व्यवस्था करना मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन व्यक्तियों से संबंधित प्रबंधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संगठन मूल रूप से मानव द्वारा ही निर्मित होता है। उनकी सीमाएं जुटाना, कार्यकुशलता में विकास लाना, उन्हें प्रेरित करना, जिससे उच्च स्तरीय कार्य का निष्पादन हो और वे संगठन के प्रति वचनबद्ध होकर लक्ष्य पूर्ति में सहायता करें।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े और भी जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।